मैं कम सर। आइए। जय हिंद सर। जय हिंद, बैठिए। थैंक यू सर। आफ्ताब, यस सर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम सभी ने मास्क भी लगाया हुआ है और यस सर। उचित दूरी बनाकर बैठे हुए हैं। तो सारे कोविड-19 सुरक्षा नियमों का पालन किया जा रहा है। आपके पास ये विकल्प रहेगा कि आप इंटरव्यू मास्क लगाकर या मास्क हटाकर दे सकते हैं। या। फिलहाल मैं चाहूँगा कि एक बार आप मास्क हटाकर अपनी पहचान करवा दें। ठीक है, कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं? यस सर। आप लगा के देना चाहिए, हटाकर? हटा के देना सर। ठीक है, हटा लीजिए। अपने बारे में बताइए। सर मैं इंडियन एयरफोर्स में एज ए कॉपल हूँ। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम मेरा वर्क सिस्टम है सर। अच्छा, और प्रेजेंटली मैं गुवाहाटी में पोस्टेड हूँ सर। ओके। और पढ़ाई लिखाई आपने कहाँ से की, कौन से ज़िले से आते हैं? सर आई एम फ्रॉम लखनऊ सर। ओके। एंड एंड आई मतलब मैंने 10th की परीक्षा सर गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज से की अच्छा, और 12th मैंने लखनऊ क्रिश्चियन इंटर कॉलेज से किया। हाँ। उसके बाद मैं सर्विस में आ गया। तो कौन बात से थी एग्ज़ाम के थ्रू? सर एयरमैन सिलेक्शन सेंटर से। अच्छा, ठीक है। तो अभी राइट नाउ आप कॉर्पोरल हैं। यस सर। इसके समानांतर पोजीशन मुझे आर्मी में भी बताइए, नेवी में भी बताइए और पुलिस में बताइए। हाँ सर, नायक है सर। अच्छा, नायक और है पुलिस का तो सर मैं आइडिया पुलिस का आइडिया नहीं है आपको? नहीं सर। अच्छा, और नेवी में? सॉरी सर, नेवी का नहीं पता आपको, ठीक है। तो ये बताइए कि आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया? नो सर, आई एम करेंटली इन सर्विंग सर। यू आर करेंटली इन सर्विस, यस ओके। एंड आप ब्रह्मोस में क्या डील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? सर एज आई एम वर्किंग इन सर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सर। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, ठीक है। और आपकी पढ़ाई किस में की है आपने, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह? सर पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सर। और ग्रेजुएशन? और ग्रेजुएशन सर मैथमेटिक्स में सर। अच्छा, ठीक है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों चुना आपने? सर मुझे सर इसके बाद हम्म, मैथमेटिक्स तो सर मुझे ग्रेजुएशन चाहिए था। हाँ। इसके लिए मैंने मैथमेटिक्स की क्योंकि अच्छा। मेरी पढ़ाई पीसीएम में हुई थी। राइट, हाँ हाँ, बट उसके बाद सर मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी थी। ठीक है। तो और इसलिए आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया, यस वही आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है। यस सर। तो मुझे ये बताइए कि एक गवर्नमेंट का एक स्लोगन है कि मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, सुना होगा आपने? यस सर। क्या मतलब है इसका? सर तात्पर्य क्या है, मतलब क्या आशय? सर जो गवर्नमेंट होती है सर हम्म, वो बॉडीज होती हैं सर। ठीक है। वेर एज गवर्नेंस क्या होता है सर, हम्म, इंस्टीट्यूशन एंड उसके वर्क्स होते हैं। हम्म, तो गवर्नमेंट का सर जो कहना है उसका कहना ये है कि हमें अपनी बॉडी को छोटा रखना है जिससे हमारा जो रेवेन्यू हो वो कम खर्च हो, पर हमें अपनी गवर्नेंस की रीच को बढ़ाना है सर। रेवेन्यू बोलेंगे या एक्सपेंडिचर बोलेंगे इसको? एक्सपेंडिचर सर। हाँ हाँ, एक्सपेंडिचर सर ठीक है। कम खर्च हो, बट हमारी ओवर जो रीच है वो आम पब्लिक तक ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इसलिए हमें सर ये स्लोगन दिया गया। अच्छा। ब्यूरोक्रेसी को माना जाता है कि बहुत ही स्टेटस कोइस्ट है, कि मतलब वो रेजिस्टेंस लाते हैं। कोई भी चेंज अगर आप लाना चाहते हैं, बदलाव, तो वो बहुत जनरली मतलब बहुत आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यस। आप मानते हैं ये बात ऐसा है ब्यूरोक्रेसी में? अगर देखा जाए सर तो थोड़ा बहुत सही कहेंगे सर इसे, हम्म, क्योंकि सर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म थोड़ा देरी से आते हैं सर। अच्छा, कितने और भारत में अभी तक कितने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बैठाए गए हैं शुरुआत से? अभी सर 2 रिफॉर्म हो चुके हैं सर। फर्स्ट अच्छा। था काका केलकर की अध्यक्षता में हुआ था सर, और दूसरा रिफॉर्म हुआ वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में सर। पहला वाला आप सही बता रहे हैं कि कौन से वर्ष का है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन? फर्स्ट ईयर सर से? ईयर तो मैं अभी याद नहीं नहीं कर कर पा रहे हैं, लेकिन आपने क्या नाम बताया? काका कालीकर सर। काका कलेकर, सही बता रहे हैं ना? और ARC 2 आप बोलते हैं कि वीरप्पा मोइली जी के यस। उसमें, हाँ। तो कुछ बता सकते हैं कि ARC 2 में क्या कहा गया है? या सर कोई रिकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन इसकी? सर इसको सिटीजन सेंट्रिक बनाना है सर। सिटीजन सेंट्रिक बनाना है एडमिनिस्ट्रेशन को, यस सर। सिटीजन को सेंटर में रख के यस सर। चीज़ें की जाए। तो सिटीजन चार्टर क्या होता है, ये बताइए। सर सिटीजन चार्टर एक टाइप का सर एक घोषणा होती है सर, हम्म, जिसमें कि सिटीजन्स को उनके राइट्स पता होते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव चैनल में उनके क्या क्या राइट्स हैं। अच्छा, उनको जो सर्विस डिलीवरी दी जाएगी उसकी क्वालिटी क्या होगी ठीक और है। उसकी टाइमिंग क्या होगी सर। अच्छा, आप इंडियन एयरफोर्स में हैं, ठीक यस है। यूएस के साथ भारत के संबंध लगातार बेहतर होते जा रहे हैं। यस तो सर। 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन हुए हैं भारत और यूएस के बीच में, यस सर। पता होगा आपके इसके बारे में? यस सर। मुझे चारों के नाम बता दीजिए। सर कॉमकासा सर, हम्म, बीका, हम्म, लेमाओ LEMAO, हाँ, लेमाओ, और और जी सोमिया, जी सोमिया, यस सर। ठीक है, 2002 का है वो, ठीक है। तो आप ये बताइए मुझे कि इंडियन एयरफोर्स का अभी तेजस को इंडक्ट करने की बात की जा रही यस है, सर। ठीक है। तो क्या सिर्फ हम तेजस को इसीलिए इंडक्ट कर रहे हैं क्योंकि भारत में बनाए जा रहे हैं, इंडिजिनस हैं, इसीलिए हम मतलब
शायद वो इतने ठीक नहीं भी हैं, फिर भी हम इंडक्ट किए जा रहे हैं? अगर देखा जाए सर, तेजस को इंडेक्ट करने के कई रीजन है। हाँ, बताइए। फर्स्ट ऑफ रीजन है सर कि हमारे जो मिग है सर, वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं सर, हाँ, हाँ। तो हमें उनको चेंज करना है सर। मिग को रिप्लेस करेगा ये? यस सर। अच्छा। दूसरा रीज़न ये है सर कि जो तेजस है इंडिजीनियस है और उसकी टेस्टिंग हो चुकी है सर, अच्छा। और ये एयरफोर्स की कैपेबिलिटी के कौन सा अनुसार। इंजन लगा हुआ है इसमें? सर इसमें कावेरी इंजन के लिए तो टेस्ट हुआ था, बट प्रेजेंटली इसमें जनरल इलेक्ट्रिक का सर वो लगा है, इंजन लगा है सर। कावेरी फुलफिल नहीं हो पाया था नहीं हो हमारे पाया था ना, ठीक है। और राफेल को लेकर बहुत विवाद रहा, राफेल विवाद क्या है? सर उसमें सर टर्म्स एंड कंडीशन चेंज की गई थी इस हाँ, प्रेजेंट गवर्नमेंट की तरफ, हम्म। और एक ऑफसेट क्लॉज जोड़ा गया था सर। ऑफसेट क्या होता है? सर ऑफसेट क्लॉज है सर कि जो एक्सपोर्ट कंट्री होगी सर, वो इस एक्सपोर्ट के बदले में हमारे यहाँ कुछ निवेश करेगी, जिससे हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी ड्रिवन ठीक है, इंडस्ट्री आ सके, और उसके साथ साथ। ठीक है। बहुत अच्छा। मुझे बस आप ये बता दीजिए कि मिग 21 को कभी कभी फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है, ऐसा क्यों? बिकॉज सर इसके एक्सीडेंटल रेट बहुत ज़्यादा हैं, ठीक, बहुत ज़्यादा पुरानी मशीन है सर। आफ्ताब, आप लखनऊ से आते हैं सर, हमें लखनऊ की कुछ हिस्टोरिकल इमारतों के बारे में बताएं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर सबसे फेमस सर बड़ा इमाम बाड़ा, जिसके अंदर भूल भुलैया भी है सर। किसने बनवाया था? आसफुद्दौला सर ने बनाया था, नवाब आसफुद्दौला ने। कोई ख़ास वजह? सर उस टाइम ग्रेट फेमाइन था सर लखनऊ में, तो कीन्स मॉडल था कि एम्प्लॉयमेंट देना था सभी को, तो उन्होंने गरीबों के एम्प्लॉयमेंट के लिए ये निर्माण शुरू कराया सर। और जो नोबल मैन थे उनको रात में इसको तोड़ने के लिए भी बोला गया, ताकि उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल सके और लोगों की बेरोजगारी दूर हो सके सर। एक अलग तरह का खाना इंट्रोड्यूस किया गया था इस टाइम पर। जो एलिट क्लास की फैमिलीज थी वो चूँकि अपने को शो नहीं कराना चाहते थे, तो जब वो रात में वर्कआउट करते थे सवेरे खाना लेके जाते थे। चलिए कोई बात नहीं सर, मैं अभी अच्छा चलिए अच्छा, आपका पबैट सब्जेक्ट है, हमको रिक्स का प्रिज्मेटिक मॉडल समझाइए ज़रा, क्या है? सर रिक्स ने सर इकोलॉजी को ध्यान में देके एक मॉडल दिया था। उन्होंने इकोलॉजी टर्म को मतलब उसमें दायरा दिया, इसमें कि अगर हम रेस को अगर ध्यान में दें तो रेस की पहले जो होती है वो फ्यूज सोसाइटी होती है, और प्रिज्म के अंदर प्रिज्मेटिक सोसाइटी होती है जो। और भारत इसमें कहाँ आता है? भारत सर प्रिज्म के अंदर ही आता है अभी सर। प्रिज्म के अंदर ही आता है? Yes, मतलब आप मान रहे हैं कि नौकरशाही के साथ समस्याएं हैं? हाँ सर, कुछ समस्या जाति, वंश, परंपरा, ये सब उस पर हावी हो सकती है। यद्यपि एग्ज़ाम के थ्रू वो आती है, लेकिन ये सब चीज़ें उससे अटैच में है। अगर सर जाति धर्म नहीं सर, बट कुछ सामाजिक समस्याएं तो अभी भी हैं सर। आप जाकर कैसे दूर करेंगे उसको? सर एज मैंने जो एयरफोर्स में सीखा है सर कि न्यूट्रलिटी रहनी है सर, डिसिप्लिन रहना है, और इंटीग्रिटी अच्छी होनी, ज़्यादा होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट। मान लीजिए आप एक ऐसे आदमी को देखते हैं जिसने किसी लड़की का रेप कर दिया है। यस सर। और आप पुलिस ऑफिसर हैं। यस सर। तो क्या करेंगे? गोली मार देंगे? नो सर। फिर सर उसको आपने जुर्म आंख के सामने होते हुए देखा है? यस सर। फिर तब भी मैं सर उसे अरेस्ट करूँगा सर। अरेस्ट करेंगे? यस सर। पक्का? यस सर। अच्छा, मान लीजिए कि आप कह रहे हैं एयरफोर्स में हैं आप, ऑनेस्टी है आप में। यस सर। हम कैसे मान लें आप ऑनेस्ट हैं, हमको बताइए। सर जैसे कि मैं जो भी काम होता है सर उसे अपने 100% देने की कोशिश करता हूँ सर। ये तो लगभग सब लोग कहेंगे हमसे आकर। हम ऐसा कुछ हमको एग्जांपल दीजिए, हम मान लें कि आप ईमानदार हैं। सर ये क्लासिफाइड डाटा है सर, तो शायद मैं शो ना कर सकूं कि मैंने क्या काम किया है, अदरवाइज मैं आपको एग्जांपल दे सकता था सर। अच्छा, तो ऑनेस्टी की वजह से ही आपको इस सेवा में ले लिया जाए? नहीं सर, और भी मेरे कुछ रीजन। ईमानदारी ज्ञान के बिना बेकार है। यस सर। और ज्ञान ईमानदारी के बिना खतरनाक है। यस सर। सहमत हैं? यस सर। तो आपके अंदर ईमानदारी के साथ साथ ज्ञान भी है? हाँ सर, एज मैं यहाँ इंटरव्यू फेस कर रहा हूँ तो उतना विजडम है सर मेरे पास। अच्छा, पूर्वोत्तर के क्षेत्र में आप गुवाहाटी में पोस्टेड हैं, वो पूर्वोत्तर में अलगाववाद के 3 कारण बताइए, क्या है? हाँ सर, सबसे बड़ा कारण है सर जो वहाँ की इंडिजिनस आइडेंटिटी है सर, उसको लेके काफ़ी विवाद रहा है सर। दूसरा वहाँ पे इलीगल माइग्रेशन है सर। हिंदी का विरोध बहुत करते हैं, क्यों? हिंदी बोलने तक नहीं देते हैं। मेरे हिसाब से तो सर मैं वहाँ प्रेजेंटली तो ऐसा कुछ नहीं देखा। हमारे कुछ स्टूडेंट वहाँ पोस्टेड हैं, बोलते हैं कि सर 15 अगस्त के दिन जो है वो ख़ास तौर से हिंदी वगैरह को चीज़ों को अलाउड नहीं करते।
अगर मेरे हिसाब से देखा जाए सर तो मैं जिस इलाके में रह रहा हूँ सर, वहाँ तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। बट अगर वहाँ पे सर रीजनल आइडेंटिटी का सर वो समझते हैं कि हिंदी उनके ऊपर हावी हो जाएगी। मेरे तो उनके- सुनने में यहाँ तक आया कि बाय बर्थ वी आर चाइनीज, बाय चांस वी आर इंडियन, ऐसा बोलते हैं। नो सर, नॉर्थ ईस्ट में तो ऐसी अभी कोई समस्या नहीं है सर। ऐसी नहीं है? अच्छा, कोई बात नहीं सर।